सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। आज की कक्षा में हम आरोह भाग 1 में संकलित कवियत्री मीराबाई के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रथम पद का परिचय देख लें। प्रथम पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता अभिव्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख भी प्रकट किया है। वे कहती हैं कि मोर मुकुटधारी गिरिधर कृष्ण ही उसके स्वामी हैं। कृष्ण भक्ति में उन्होंने अपने कुल की मर्यादा भी भुला दी है। संतों के पास बैठकर उन्होंने लोकलाज खो दी है। आंसुओं से सींचकर उसने कृष्ण प्रेम रूपी बेल बोई है और अब उस बेल से आनंद के फल प्राप्त होने वाले हैं, उस बेल में आनंद के फल लगने वाले हैं। उसने दही से घी निकालकर छाछ छोड़ दिया है। संसार की लोलुपता देखकर मीरा रो पड़ती है और कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। आपने मीराबाई के परिचय के दौरान पढ़ा होगा कि मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना में लीन थी। कृष्ण उनके आराध्य हैं और उनसे वो प्रेम कर बैठी थी और उन्हें वो पति मान बैठी थी। तो जिस तत्कालीन समय में मीराबाई थी, उस तत्कालीन समय में हमारा जो समाज था वह काफ़ी रूढ़िग्रस्त समाज था। बहुत सारी रूढ़ियाँ थी हमारे समाज में। उन रूढ़ियों को मीराबाई ने तोड़ा और स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर सामने आई। तो आइए हम प्रथम पद पढ़ें, तत्पश्चात उसकी व्याख्या देखें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठ बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे गिरिधर। गिरिधर अर्थात पर्वत को धारण करने वाला, और पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को किसने धारण किया था? श्री कृष्ण। तो अर्थात श्री कृष्ण। गोपाल अर्थात गाय पालने वाला। मोर मुकुट मोर के पंख से बना हुआ। कुल की कानी परिवार की मर्यादा। उसके बाद है असुवन अर्थात आंसू। सींची सींच कर। इसके साथ साथ है काढ़ी लियो निकाल लिया। डारी दई डाल दिया। तारो अर्थात उद्धार करना। छोई अर्थात छाछ। मोही अर्थात मुझे। तो आइए इस पद का जो प्रसंग है, या हम यूँ कह लें जो संदर्भ है, वो आप कुछ इस प्रकार लिखिए कि इस पद में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में माना है तथा अपने उद्धार की प्रार्थना उनसे की है। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरिधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं। वो पहली ही पंक्ति में कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, मुझे किसी दूसरे से कोई संबंध नहीं, मेरे तो सब कुछ मेरे श्री कृष्ण ही हैं। आगे भी कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। पुनः आगे वो कह रही हैं कि छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई। उनका कहना है कि उनके लिए अर्थात श्री कृष्ण के लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है, अब मेरा कोई क्या कर सकता है। आगे भी कहती हैं कि सनतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, कि मैं संतों के पास बैठकर, संतन अर्थात संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार मैंने लोक लाज खो दी है।
यहाँ कहने का अर्थ यह है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को पर पुरुष के साथ बैठना, बातें करना यह उचित नहीं माना जाता था। और उस युग में भी मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रेम में अपने पति, घर बार सबको छोड़कर वह निकल पड़ती हैं और संतों के संत के साथ बैठकर वो ज्ञान प्राप्त करती हैं। तो यहाँ उस बात के संदर्भ में वो कहती हैं कि मैं संतों के पास बैठकर मैंने ज्ञान प्राप्त किया है और इस प्रकार मैंने लोक लाज खो दी है। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है। वो कह रही हैं कि असवन जल सींच सींची प्रेम बेल बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। अर्थात ये जो प्रेम रूपी बेल, यहाँ एक बेल को, पौधे को वो प्रेम रूपी बेल कह रही हैं कि मैंने प्रेम रूपी बीज डाल दिया है, उसे बो दिया है और अब वह बेल इतना फैल गया है, इतना बड़ा हो गया है कि अब तो इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। वे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को, यहाँ कृष्ण के प्रेम को वो दूध से तुलना करती हुई कहती हैं कि प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार प्राचीन काल में लोग दूध में मथनी डालकर उससे घी निकाला करते थे। तो यहाँ उसी का उदाहरण वो दे रही हैं कि दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, कि मैंने क्या किया है कि बड़े ही प्रेम से, भक्ति रूपी मथनी से बड़े प्रेम से उसे बिलोया है और मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है। और अब मेरे पास क्या शेष बचा है? जब हम दूध से घी निकाल लेते हैं, दही से घी निकाल लेते हैं, तो उसमें छाछ रूपी सारहीन पानी की तरह एक अंश रह जाता है। तो उसी के संदर्भ में कहती हैं कि मैंने प्रेम रूपी सार अर्थात उस घी को निकाल लिया है और अब एक सारहीन अंश छोड़ दिया है। आगे वे कह रही हैं कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, कि वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न हैं और संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती हैं। अर्थात उनके कहने का मतलब यहाँ यह है कि जो भी श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हैं, उन्हें देखकर मीराबाई बहुत प्रसन्न होती हैं, परंतु जो सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं, उन्हें देखकर इन्हें बड़ा दुख होता है। आगे है कि दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही, अर्थात कि हे श्री कृष्ण, अब यह जो मीराबाई है वह तुम्हारी दासी है, अतः अब मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरा उद्धार करो, इस दासी का उद्धार करो। तो यह व्याख्या हो गई। अब हम काव्य सौंदर्य में लिखेंगे भाव पक्ष में कि प्रस्तुत पद में मीरा कृष्ण प्रेम के लिए किस प्रकार परिवार व समाज की परवाह नहीं करती, इसका सुंदर चित्रण हुआ है। साथ साथ मीरा की कृष्ण के प्रति जो अनन्यता व समर्पण का भाव है वह भी अभिव्यक्त हुआ है। कला पक्ष में आप लिखिए कि प्रस्तुत पद की जो भाषा है वह राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है और इस पद में अनुप्रास अलंकार की छटा है, इसके साथ साथ संगीतात्मकता व गेयता है, माधुर्य गुण है और बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा मोर मुकुट प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार यहाँ प्रयुक्त हुआ है। तो यह इस पद की व्याख्या हो गई। आज के वीडियो में यहीं तक, अगले पद की व्याख्या दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।